हमने 2016 में 15 से लेकर 16 तक हमने 1 साल प्रार्थना की लगातार। हर शाम को लोग शाम को घूमते थे, अपने कामों से आकर गेड़ी मारने जाते थे, बाइक पर जाते थे, सैर करने जाते थे, कोई जिम जाता था, कोई वॉलीबॉल, कोई गेम खेलने जाता था। हम शाम को अपने कामों से आकर थके थकाए हाकर फ्रेश होकर हम प्रार्थना में बैठते थे, 5 7 8 जने जूथ में हर रोज। और हमें कुछ नहीं पता था उस समय हमने ऐसे अनॉइंटेड मिनिस्ट्रियों को नहीं देखा था, इतना नए नए थे प्रभु में। हमें नहीं पता था हमने कुछ मछा पाना है, हमें प्रभु यूज करेगा, हमें अभिषेक लेना है, हमें सामर्थ्य लेनी है, हमें मसा लेना है, हमें वरदान लेने। हमें बस ऐसा था, दीवाने हो चुके थे यीशु के बारे में जाना था, नया नया प्यार था यीशु के साथ और दीवाने हो चुके थे यीशु के। बस लव हो गया था, बस प्रार्थना करनी। हमें नहीं पता था एक दिन हमारे रूम में पवित्र आत्मा उतर आएगा और वो हमें अभिषेक दे देगा, हमें सामर्थ्य दे देगा। और हम जब उस पवित्र आत्मा से भरने के बाद उठे, हमारे पास ऐसा विश्वास आया, हमें लगता था सब कुछ पॉसिबल है। आज ही जो मैंने उपस्थिति का टॉपिक शुरू किया ना, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव, मैं फिर से वो चीज को पाना चाहता हूं जो उस समय मैंने पाया था। वो कुछ अद्भुत था, हालेलुया। वो अद्भुत था। ऐसा फेथ मैंने को उसे टेस्ट किया, ऐसा फेथ एंटर किया, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमें इतनी भरपूरी थी। धन्यवाद परमेश्वर का, हमारे पास अच्छे शिक्षक थे, टीचर थे, जिनकी शिक्षा के द्वारा हम ओवर स्पिरिचुअल नहीं हुए। नहीं तो ऐसा होता था, इतना अभिषेक से भर के हमारे नगर में एक डेथ हो गई किसी बच्चे की, और हम टीम आपस में बातें करने लगे फोन पे, अरे यार उनसे बात करो ना उस बच्चे के फादर से कि हमें प्रार्थना करने का मौका दे। अविश्वासी फैमिली, अविश्वासी लोग, उन्हें क्या पता यीशु के वाले प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना मौका देना, हम उस मुर्दे के लिए प्रार्थना करें। डरे डरे हम उनके पास बात करने के लिए सोच रहे थे, अरे कर लो बात, अभी जलाने जा रहे हैं, घर से निकलने जा रहे हैं, नहीं बात हुई। आगे जा रहे हैं, अभी लेकर जा रहे हैं उठाकर इसकी अर्थी को, अभी बात कर लो क्योंकि हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे जिंदा हो जाएगा। इतना फेथ, अन्य जाति लोग, इतने बड़े लोग थे वो। अचानक से आराम से मेरी टीम ने बात कर भी ली, कहते हम ऐसे प्रार्थना करना चाहते हैं, पर वो माने नहीं, कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हालेलुया। देखो इतना रिस्क, इतना भरपूरी, इतना रिस्क था। कहां से वो आया, हालेलुया। वो भी अन्य जाति का मुर्दा जिंदा करना। विश्वासी का मानो कि विश्वासी को, उसकी फैमिली को बिलीव है, आप प्रभु के दास प्रे करेंगे हमारा मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुर्दा जिंदे हो जाते हैं, पर वो कहां से वो फेथ आया? वो चीज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेनी है। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो फेथ लेना है। अगर आप सेवक हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि जो सीरियस लोगों के लिए लिख लो अपनी लाइफ में, अपनी डायरी में, हमें वो अभिषेक लेना है, वो फेथ लेना है प्रभु की उपस्थिति में, वो अनुभव लेना है कि हमारे अंदर ऐसा विश्वास आए, कोई लंगड़ा आए, कोई अंधा आए, कोई बहरा आए, वो चंगा हो जाए। एक दिन एक प्रार्थना सभा में एक लड़का गया, 16-17 साल का, शायद 15-16-17 साल का। वहां पर प्रभु के दास ने प्रचार किया, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। उस लड़के ने नया प्रभु में था, उसे कुछ पता नहीं था कि हम जल्दी प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना सेवा कर सकते या कुछ भी। उसके अंदर बस विश्वास आया। उस वचन को सुन के ऐसी भरपूरी आ गई ना, उसने कहा अच्छा मैं चंगा कर सकता। रास्ते में आया एक व्यक्ति था, उसे एक व्यक्ति आया था, वो टेढ़ा चल रहा था, ऐसे लंग मार के चल रहा था। ये बच्चे ने 15-16 साल के बच्चे ने बोला, भाई साहब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? मैं यीशु के नाम में अगर आपकी टांग के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी टांग बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उस बंदे ने बोला क्या यार मेरे कड़ा पैसे लगते, कोई बच्चा है, कोई बात नहीं, कर दे बेटा, कर दे, प्रार्थना कर दे। उस बच्चे ने बोला, क्योंकि उस बच्चे के विश्वास के द्वारा, उस बंदे के विश्वास के द्वारा नहीं, उसे तो पता नहीं था कुछ। जो यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया वो बिलीवर थोड़े थे, नॉन बिलीवर थे, अविश्वासी थे। उसके बाद उस बच्चे ने कहा यीशु के नाम में ये पैर सीधा हो जाए, और हड्डियों की आवाज है टक 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 टक, और उसी वक्त उस बंदे का पैर सीधा हो गया। और उसके बाद वो फैल गई उस नगर में, उस बच्चे की गवाही, उस बंदे की गवाही, और प्रभु का बहुत काम हुआ उस नगर में, हालेलुया। आप कर सकते हैं ऐसे मिरेकल्स को, चाहे आप बिलीवर हैं, आने वाले दिनों में आप पास्टर होंगे यीशु मसीह के नाम में।
आने वाले दिनों में आप प्रॉफिट होंगे यीशु के नाम में। आने वाले दिनों में आप हीलर होंगे और आप मुझे देख रहे हैं। राल हिंदे हिंजो महाराशिका रोंदा नहीं सर्वदेला हरपाशिक। जीसस जीसस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच मैं देख रहा हूं आप बहुत सीरियस हैं प्रभु के लिए, आप बहुत प्यासे हैं। प्रभु आपको यूज करेगा। और अपनी डायरी में लिख लो, मुझे ये अभिषेक जे फेथ प्राप्त करना है। विश्वास मिलता कहते हैं मिरेकल करने के लिए, चमत्कार करने के लिए एक ही चीज चाहिए, फेथ, होलीनेस और फेथ और वचन की नॉलेज। होलीनेस, फेथ और वचन की नॉलेज। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया, मिरेकल्स होते हैं। फेथ कहां मिलता है? परमेश्वर की उपस्थिति में। विश्वास कहां मिलता है? लिख लो इसे, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के द्वारा विश्वास मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के द्वारा नहीं, 2 घंटे की प्रार्थना करने के द्वारा नहीं। 2 घंटे की प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के द्वारा फेथ एंटर होता है। फेथ के द्वारा चमत्कार दिखते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो अब मैंने आपको 3 बातें अब मैं सिखा चुका हूं। नंबर 1, आराधना कैसे करनी है। परमेश्वर की उपस्थिति में भरने के लिए सही तरीके से आराधना करनी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया, इसलिए आराधना मत करो कि आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए आराधना करो आप उससे लव करते हैं, उसने आपके लिए जान दिया, आपको उद्धार दिया, उसका धन्यवाद करने के लिए आराधना। फिर मैंने बताया कि विश्वास, मिरेकल करने के लिए विश्वास चाहिए। आप इन टॉपिकों को लिख सकते हैं। चमत्कार करने के लिए फेथ चाहिए, और फेथ आता है परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के द्वारा विश्वास आता है। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। राहा महाशथ राह सिखो रोइंबेले हे शरदा नहंदर बहता नहसु शल्ला बाला हरा कंदा न हंजा रे बेबे पे शीतो रासी बेलेम बेनेम बोंदा नमासा। उज्जवल किसी का नाम है, उज्जवल 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 उज्जवल, शायद शिंदे, उज्जवल शिंदे ऐसा आपका नाम है, उज्जवल शिंदे। प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। इस वचनों की तरफ बढ़ जाए परमेश्वर का अभिषेक इन जीसस नेम, आमीन। आपको पता है आप वचन सुनने के द्वारा मिरेकल्स को कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको वचनों के द्वारा भरूं सामर्थ्य उपस्थिति के अभिषेक से, अभी आप अपने रूम से बाहर जाके हीलिंग कर सकते हो। केवल थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए आपको, बस फेथ के द्वारा आप हीलिंग कर सकते हैं अपने रूम से बाहर जाके। वचन आपको भरते हैं, वचन आपको आत्मा से भरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें विश्वास मिलता है। विश्वास के द्वारा और आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ए रसौली चली जाए यीशु के नाम में, ए डॉगी हील हो यीशु के नाम में। आपको पता है हमारे यहाँ पर एक चर्च के बाहर एक डॉगी है, वो यहाँ पर ही घूमता है, सभी घरों के पास रहता है, पूरी घरों की कह सकते हैं राखी करता है। तो वफादार है वो, पता नहीं 5 बार 7 बार 8 बार ऐसे मौत के मुंह में गया, पर वो बार बार बचा, वो जिंदा होता गया। मान लो कैसे वो बीमार हो गया पूरा, मैंने रास्ते में निकलना, चर्च आना, अपनी टीम के पास ऐसे आना, ऑफिस में आना, मैंने देखना कभी कभी उसका कान गल जाना, कभी उसके सुंडियाँ ऐसे पड़ जाना, उस कीड़े पड़ जाने उसकी बॉडी में, कभी उसका कोई अंग खड़ गया, कभी वो उसका खाना बंद हो गया, सूख गया बिल्कुल, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी कुत्ते ने काट दिया। मतलब वो साल बाद, 1 साल बाद ये हो गया, 2 साल बाद मैं क्या पास में गुजरता था, उसके ऊपर पैर रखता था और बोलता यीशु के नाम में चंगा हो जा। और वो बार बार बचता आ रहा है, बार बार बचता आ रहा है, बार बार। मतलब अपने फेथ के द्वारा आप किसी के जीवन में भी मिरेकल कर सकते हैं, पर आपको मनन करना होता है। एक दिन हमारे एक डॉगी था और वो बीमार हो गया और उसने सब कुछ खाना बंद कर दिया। सब कुछ खाना जब बंद कर दिया
कुछ भी नहीं खा रहा है, 5-7 दिन ऐसे हो गया, सूख गया, बस मरने जा रहा है, ब्लड उसका निकल रहा है, उसे ट्यूमर पता नहीं हो गया क्या हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं खा रहा था, हम कह रहे बच्चे गया, बस गया, कुछ भी खा, उसके बेड के नीचे कुछ भी रखते थे, कुछ नहीं उसने खाया। एक दिन अचानक मैं प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना में वो याद आया मुझे, अरे हम दूसरों पर ऑयल लगाकर उन्हें हील करते हैं, क्या हम कुत्ते के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? तो मैंने अपनी टीम को बोला इस पर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो। अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया रात को। सुबह हमने बेड के नीचे देखा, जितना खाना था, पेस्ट्री थे, अंडे थे, क्या कुछ नहीं था, सब कुछ वो तुरंत खत्म। मैंने कहा ये क्या, जिसने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, सब कुछ खत्म। क्या ये इस टॉपिक का हिस्सा है कि फेथ उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के द्वारा आपको विश्वास मिलता है। विश्वास करने के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों के जीवन में चमत्कार, अपने जीवन में चमत्कार। उसी विश्वास के द्वारा आपका घराना प्रभु में आ सकता है, उसी विश्वास के द्वारा आपका पति चेंज हो सकता है, उसी विश्वास के द्वारा आपका बच्चा नशे में से आज़ाद हो सकता है, उसी के विश्वास के द्वारा आपका फाइनेंशियली ब्लेसिंग आ सकती है, उसी विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार आ सकते हैं। हालेलुया।